नमस्कार, बहुत स्वागत आपका अनादि टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। आज बात करेंगे देश के दिल में खेलो इंडिया। मध्य प्रदेश खेलों के महाकुंभ यानी खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी कर रहा है। मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार खेलों का इतना बड़ा आयोजन हो रहा है। इसमें देश के हजारों खिलाड़ी 27 तरह के खेलों में भाग लेंगे, जिनमें एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक भी शामिल है। इस आयोजन के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने भरपूर तैयारी की है। खेल मंत्री यशोधर राजे सिंधिया और साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद आगे बढ़कर इस आयोजन को प्रमोट किया है। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने भी इसमें खासी रुचि दिखाई है। आयोजन को विस्तार देने के लिए मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेल संपन्न कराए जा रहे हैं, ताकि हर क्षेत्र में खेलों का संदेश पहुंचे। मध्य प्रदेश के 470 खिलाड़ी इन खेलों में भाग ले रहे हैं। देश भर से आने वाले खिलाड़ियों के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। टीटी नगर स्टेडियम में विशेष सजावट की गई है। अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश खेलों के रंग में रंगने वाला है। जानेंगे इस विशाल खेल आयोजन के बारे में, लेकिन पहले देखते हैं ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की धरती पर पहली बार खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया जा रहा है। इन गेम्स की थीम रखी गई है, हिंदुस्तान का दिल धड़का दो। निश्चित रूप से हिंदुस्तान का दिल धड़काने के लिए खेलों की आवश्यकता है। इन खेलों को सफल बनाने के लिए शिवराज सरकार ने खासी तैयारी की है। भारत में खेले जाने वाले पर्याय सभी तरह के खेलों का आयोजन इस दौरान किया जाएगा। मध्य प्रदेश के सभी प्रमुख शहरों में खेलों का आयोजन किया जा रहा है, ताकि जन जन तक राष्ट्रीय खेलों का संदेश पहुंचे। भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम से लेकर साइंस सेंटर और बड़े तालाब के वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में भी राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर के बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स में बास्केटबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर में जिम्नास्टिक, हॉकी, बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। उज्जैन में योग और मलखान का मुकाबला देखने को मिलेगा। जबलपुर में खो खो, तीरंदाजी और साइकिलिंग के मुकाबले होंगे। मंडला, बालाघाट जैसे जिलों में भी विभिन्न खेलों का आयोजन किया गया है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 27 खेल शामिल किए गए हैं। इनमें से कई गेम्स पहली बार शामिल किए जा रहे हैं। मध्य प्रदेश के 470 से अधिक खिलाड़ी इन खेलों में भाग लेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए मध्य प्रदेश पूरी तरह से तैयार हो चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो खेलों का कितना महत्व है ये हम सभी जानते हैं, लेकिन इन खिलाड़ियों ने जो प्रदेश में अपना नाम रोशन कर रहे हैं, इन्होंने दुनिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर मध्य प्रदेश, हिंदुस्तान का नाम रोशन किया है। और अब खेलों में ही जो स्टूडेंट्स हैं या फिर लोगों को खेल के प्रति और आकर्षित करने के लिए इस तरह के आयोजन भी हो रहे हैं। खेलों को बढ़ावा देने के लिए आयोजन हो रहा है, और वो तमाम आयोजनों में मलखान जैसे और योग जैसी चीजें भी शामिल हैं। जो यहाँ 8 शहरों को चुना गया है, जहां पर इन तमाम खिलाड़ियों का पहुंचना होगा। खेल संपन्न कराए जाएंगे, जिनमें देखिए उज्जैन में योग और मलखान का मुकाबला देखने को मिलेगा। तो वहीं राजधानी भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम, साइंस सेंटर के अलावा बड़ा तालाब का वाटर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, यहां पर भी आपको अलग अलग तरह के खेल खेलते हुए खिलाड़ी दिखाई देंगे। वहीं इंदौर का बास्केटबॉल कॉम्प्लेक्स, जहां पर बास्केटबॉल की प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा। ग्वालियर, जहां पर जिम्नास्टिक और बैडमिंटन जैसी प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इन तमाम जगहों पर खेलों का आयोजन होना यानी वहां के लोगों को भी ये संदेश जाना कि खेल में भी आप आगे बढ़कर बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। खेल ने हमें कई ऐसे खिलाड़ी दिए हैं जिन्होंने देश के अलग अलग जगहों पर जाकर, ओलंपिक में जाकर और तमाम अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर जाकर अपना नाम रोशन किया है, देश का नाम रोशन किया है। और न केवल उनको देखकर हम गर्व करते हैं, बल्कि हम ये भी महसूस करते हैं कि कितनी मेहनत ये खिलाड़ी करते हैं, न केवल अपने देश का नाम रोशन करने के लिए, बल्कि उस खेल को जीतने के लिए, मेडल हासिल करने के लिए। क्योंकि जब जब इतिहास में खेलों का नाम लिया गया है, हमारे देश में कई सारे खिलाड़ी हैं जिन्हें हम आज भी उनका नाम लेते हैं। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम, जैसे हमने आपको पहले भी बताया कि सजकर तैयार है।
ये एक ऐसा स्टेडियम है जहां पर तमाम सुविधाएं हैं, लेकिन मध्य प्रदेश का टीटी नगर स्टेडियम, राजधानी भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम, जहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे खेल खेलने के लिए, वहीं अलग अलग जगहें हैं भोपाल की जहां पर खिलाड़ी पहुंचेंगे खेलों के लिए। तो खेलो इंडिया की शुरुआत हो गई है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमें बताएंगे कि टीटी नगर स्टेडियम में किस तरह की तैयारियां हैं, लोगों में कितना उत्साह देखा जा रहा है खेलों को लेकर, और कौन कौन जगहों से खिलाड़ी यहां पहुंच रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में खेलों का महाकुंभ शुरू हो गया है। आपको बता दें, एथलेटिक्स के 26 खिलाड़ी 3 से 5 फरवरी तक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं टीटी नगर स्टेडियम में। 7 से 11 फरवरी तक कुश्ती में 21 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं बॉक्सिंग में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 20 महिला पुरुष खिलाड़ी रिंग में उतरेंगे बॉक्सिंग में। जी हाँ, और शूटिंग की बात करें तो शूटिंग अकेडमी में 1 से 6 फरवरी तक एमपी के 7 खिलाड़ी निशाना साधेंगे। वाटर स्पोर्ट के 2 मुकाबले बड़े तालाब स्थित वाटर स्पोर्ट्स अकेडमी में होंगे। अलग अलग जगहों पर अलग अलग तैयारी है। जबलपुर से मनीष हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, पूरे प्रदेश में इस वक्त खिलाड़ियों में अलग ही उत्साह देखा जा रहा है, न केवल खिलाड़ियों में बल्कि खेल जगत को समझने वाले, खेल जगत को प्यार करने वाले लोग इस वक्त मध्य प्रदेश की तरफ टकटकी लगाकर बैठे हुए हैं। वहीं जबलपुर में भी हम जानते हैं कि कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त कहीं ना कहीं उत्साह में हैं और ये जानते हैं कि खेल कितना कठिन है, उसके बावजूद भी हर खिलाड़ी की कामयाबी की दुआएं हो रही हैं। जी बिल्कुल पारुल, इस समय महाकुंभ खेलों का जो है वो शुरुआत हुई है आज जबलपुर में। आज पहला मैच खो खो का हुआ है रानीताल स्टेडियम जबलपुर में, जिसमें खो खो मैच में मध्य प्रदेश और पश्चिम बंगाल की भिड़ंत हुई है। हालांकि अभी तक उसका रिजल्ट नहीं पता चला है कि कौन जीता है कौन हारा है, उसका रिजल्ट थोड़ी देर में पता चल जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं जबलपुर में भी तीरंदाजी, तलवारबाजी, साइकिलिंग और खो खो के मैच जो है वो राष्ट्रीय लेवल के खेले जाएंगे, जिसमें राष्ट्रीय लेवल के कम से कम लगभग 800 खिलाड़ी जो है वो सम्मिलित हो रहे हैं और उनकी रुकने का जो है वो पर्याप्त इंतजाम होटलों में किया गया है, उनको लाने ले जाने का इंतजाम किया गया है। एक बड़े पैमाने पर प्रशासन द्वारा यहाँ पर तैयारी की गई है और आज से उसका चूंकि आगाज हो चुका है तो मैच भी अब आरंभ हो चुके हैं और लगातार ये खेल अभी 11 फरवरी तक चलते रहेंगे। और चूंकि पूरे प्रदेश और स्तर पर ये खेल चल रहे हैं तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मौका प्रदेश के और सभी प्रदेशों के खिलाड़ियों को इसमें मिलेगा अपने प्रतिभा को दिखाने का, पूरे देश के सामने उजागर करने का। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक बड़ा मौका है खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को देश के सामने लाने का और इंटरनेशनल लेवल तक जाने का। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा महाकुंभ ये हमारे देश में या प्रदेश में अब शुरू हुआ है, जो कि एक अच्छी पहल है। जी बिल्कुल, और अब ऐसे में देख रहे हैं कि जबलपुर के भी कई ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब अपनी किस्मत आजमाने के लिए आगे बढ़ चुके हैं। वहीं हम देखें तो जबलपुर में भी जैसे आप बता रहे हैं कि कई तरह की तैयारियां कर रखी हैं। वहीं मैं ये भी जानना चाहूंगी आपसे, क्योंकि जैसे हम अभी चर्चा भी कर रहे हैं कि अलग अलग गेमों का आयोजन, यहाँ पर क्या कुछ टाइमिंग्स दी गई हैं, कहाँ से खिलाड़ी पहुंच रहे हैं और क्या किसी राजनीतिक हस्ती का या किसी बड़े नाम का शामिल होना हम देखेंगे, यहाँ पे उनकी शिरकत देखेंगे? देखिए, अभी राजनीतिक हस्ती का वैसा कोई अभी हुआ नहीं है, लेकिन इतना जरूर है कि अभी जब सांसद खेल महोत्सव चल रहा था तो उसमें जरूर अनुराग ठाकुर जैसे बड़े बड़े दिग्गज नेता जबलपुर पहुंचे थे, जिसमें सिंधिया जी भी आए थे। लेकिन अभी खेलो इंडिया में अभी ऐसा कोई जानकारी हमें नहीं प्राप्त हुई है। हालांकि हमें लग रहा है कि हो ना हो कोई बड़े नेता बड़े यहाँ पर जरूर आएंगे, क्योंकि एक बड़ा इवेंट है शासकीय शासन के द्वारा, तो इसमें भी बड़े बड़े नेता दिग्गज यहाँ पर जरूर पहुंचेंगे। और खिलाड़ी चूंकि नागालैंड और लगभग देश के सभी कोनों से यहाँ पर पहुंचेंगे, क्योंकि तीरंदाजी, तलवारबाजी मुख्य तो इस प्रकार के जो खेल हैं वो हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लगभग पूरे देश से सभी प्रदेशों से यहाँ खिलाड़ी पहुंचेंगे। और जो संख्या बताई गई वो लगभग खिलाड़ियों की वो 800 करीब के बताई जा रही है और उनका इंतजाम भी अच्छी तरह से होटलों में किया गया है, रुकने का, लाने ले जाने का, उनकी सुरक्षा का भी पुख्ता इंतजाम यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जी
बिल्कुल मनीष, अब तैयारी तो पूरी है। अब इसमें न केवल अलग अलग जगहों के खिलाड़ी बल्कि मध्य प्रदेश के भी खिलाड़ी अपनी किस्मत आजमाने वाले हैं। और हमारी तो हालांकि तमाम खिलाड़ी मेहनत करेंगे, वो अपनी जीत की कोशिश में पुरजोर तरीके से लगेंगे, लेकिन हम जरूर कहेंगे कि मध्य प्रदेश सबसे आगे, और मध्य प्रदेश के जो भी खिलाड़ी हैं वो कम से कम इन खेलों में आगे जाकर जरूर जीत हासिल करें और मध्य प्रदेश का, देश का नाम रोशन करें। बहुत शुक्रिया मनीष जानकारी देने के लिए। तो देखिए, तमाम जगहों से उम्मीदें हैं और तमाम जगहों पर उम्मीदों के साथ उत्साह भी कि हमारे देश के जो खिलाड़ी हैं वो इन खेलों में अपने देश का प्रतिनिधित्व, मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व तो कर ही रहे हैं। न केवल प्रतिनिधित्व करें बल्कि हमें खुश होने का मौका भी दें, हमें गर्व करने का मौका भी दें और हर खेल में हमारे खिलाड़ी अव्वल आए, यही हमारी भी कामना है। लेकिन उसके पहले हम ये सभी जानते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में न केवल हमारे देश बल्कि और भी जगहों से खिलाड़ी पहुंचेंगे जो वेल ट्रेन्ड होंगे। उनके सामने हमारे भी खिलाड़ी वेल ट्रेन हैं, पूरी तरीके से तैयार हैं और उनके सामने उनका कंपटीशन भी काफ़ी तगड़ा होने वाला है। क्योंकि खेल जगत में जब भी खिलाड़ी पहुंचते हैं तो वो तमाम चीज़ों को माप कर ही खेल मैदान में या फिर खेलने के लिए पहुंचते हैं। फिर चाहे गेम्स कोई भी हो, आप वाटर स्पोर्ट्स की बात कर लीजिए, आप जिम्नास्टिक की बात कर लीजिए, मलखम्ब की बात कर लीजिए, सब अपने अपने तरीके से तैयार होकर आएंगे, अपनी तैयारियों के साथ आएंगे। लेकिन कौन जीतेगा इस पर भी तो पैनी नजर रहेगी। और उम्मीदें मध्य प्रदेश को, भारत को अपने खिलाड़ियों से कि हमारे देश में जब मेजबानी हो रही, मध्य प्रदेश जब इसकी मेजबानी कर रहा है तो हमारे प्रदेश के, हमारे देश के बच्चे आगे जाएं, खिलाड़ी जो हैं अव्वल पहुंचे, ऐसी जगह पर पहुंचे जहां उनको आगे भी मुकाम हासिल हो, आगे भी रास्ता उनके लिए बने। देखिए, अलग अलग जगहों पर जो अलग अलग तरीके से तैयारी की गई है। विवेक हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीटी नगर स्टेडियम भोपाल से, जो हमें बताएंगे कि क्या कुछ तैयारियां टीटी नगर स्टेडियम में हैं और किस तरह का इस वक्त खिलाड़ियों में उत्साह देखा जा रहा है। विवेक। बिल्कुल, पारुल टाटा टोपे स्टेडियम का मैं आपको नजारा दिखाना चाहता हूँ कि जब शाम को 7 बजे पूरे कार्यक्रम की जब शुभारंभ किया जाएगा तो एक भव्य जो दृश्य है वो देखने को मिलेगा। क्योंकि मध्य प्रदेश की बात की जाए तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जो संस्कृति है उनको तो दर्शाया गया, मगर स्टेज की बात की जाए तो मध्य प्रदेश को खास तौर पर धार्मिक स्थल जो है उनको कहीं ना कहीं दर्शाया गया। तो आप देख सकते हैं कि उज्जैन महाकाल की नगरी, उज्जैन बाबा महाकाल वो जगह दी गई है। साथ ही बात की जाए सांची स्तूप की बात की जाए, बौद्ध स्तूप की बात की जाए, मां नर्मदा की बात की जाए तो कहीं ना कहीं स्टेज में इन संस्कृति को, मध्य प्रदेश की संस्कृति को दर्शाया गया। और साथ ही बात की जाए तैयारियों की, लगातार जो तैयारी है वो अंतिम चरण पर है। शाम को ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत हो जाएगी और मध्य प्रदेश को पहली बार मौका मिल रहा है तो कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के लिए गर्व की बात है। और लगातार जो खिलाड़ियां हैं उनमें खासा जो उत्साह है वो देखने को मिल रहा है। लगातार खिलाड़ियों का जो आना है वो शुरू हो गया है और आप देख सकते हैं कि लगातार जो शाम की जो कार्यक्रम की तैयारी है उसको लेकर लगातार जो रिहर्सल है वो की जा रही है। क्योंकि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान शाम को यहाँ मौजूद रहेंगे, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर यहाँ पे मौजूद रहेंगे, तमाम मंत्रिमंडल के जो मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। मगर बात की जाए मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश के लिए आज इतिहास के पन्नों में लिखने वाला दिन है, आज महत्वपूर्ण दिन है, जिसके चलते लगातार तमाम तैयारी है वो देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया विवेक जुड़ने के लिए। तस्वीरें में हम देख रहे थे महाकाल की नगरी में इस वक्त बना महाकाल लोक, वहां की भी एक झांकी हम देख रहे हैं। यहाँ टीटी नगर स्टेडियम में भव्य तरीके से टीटी नगर स्टेडियम को सजाया गया है। भोपाल का टीटी नगर स्टेडियम अपने आप में गवाही दे रहा है कि कितना भव्य ये पूरा कार्यक्रम होने जा रहा है। आपको बता दें, राजधानी में अलग अलग जगहों पर आयोजन हुए हैं। जबलपुर, इंदौर के साथ ही और भी जगहें, 8 शहर करीबन चुने गए हैं जहां पर ये पूरा आयोजन होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में खेल संपन्न कराए जाने वाले हैं। 470 खिलाड़ी इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं मध्य प्रदेश के। देश भर से आने वाले खिलाड़ियों के स्वागत के लिए मध्य प्रदेश तैयार है। टीटी नगर स्टेडियम में भी विशेष सजावट की गई है और अगले कुछ दिनों तक मध्य प्रदेश खेलों के रंग में रंगने वाला है।
देश के हजारों खिलाड़ी यहां पर आएंगे, 27 तरह के खेलों में भाग लेंगे। एथलेटिक्स, जिम्नास्टिक, वाटर स्पोर्ट और भी तमाम तरह के खेल, जिसमें हमारे देश के खिलाड़ी पूरी मेहनत के साथ जुटेंगे। खेल मंत्री यशोधरा राजे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने खुद आगे बढ़कर इस आयोजन को प्रमोट किया है। आपने तमाम टीवी चैनल्स पर भी इस आयोजन को लेकर प्रचार प्रसार किया जा रहा था, उसके बारे में भी देखा ही होगा। देखिए, जो शेड्यूल हैं इन पूरे गेम्स के, वो मैं आपको बता दूं, लगातार वो भी हम आपको बता ही रहे हैं, टेलीविजन स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए, एथलेटिक्स के 26 खिलाड़ी 3 से 5 फरवरी तक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। टीटी नगर स्टेडियम में 7 से 11 फरवरी तक कुश्ती में 21 खिलाड़ी भाग लेंगे। वहीं बॉक्सिंग में 31 जनवरी से 4 फरवरी तक 20 महिला पुरुष खिलाड़ी जो हैं खेल के रंग में रंगे नजर आने वाले हैं। यानी सर चढ़कर बोलेगा खेलो इंडिया का ये जो जोश है लोगों में। उज्जैन से मयंक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। देखिए, उज्जैन में योग और मलखम का हम दम देखेंगे। खिलाड़ी यहां पर मलखम और योग के अपने अलग अलग गुण दिखाएंगे, और वहीं उज्जैन में भी जो शेड्यूल है उसके हिसाब से यहां पर गेम्स होने वाले हैं। यहां पर क्या तैयारियां हैं उज्जैन में मयंक, खेलों को लेकर? खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसका हम नजारा अलग अलग जगहों पर देख रहे हैं, 8 शहर, लेकिन उनमें उज्जैन भी शामिल है। क्या कुछ तैयारियां उज्जैन में और कहां कहां किस तरह के गेम्स होने वाले हैं? उज्जैन की बात करें तो खेलो इंडिया का खेल का जो शुभारंभ में 1 फरवरी को होना है, जिसको लेकर 1 से 3 तारीख तक योगासन का जो राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता वो आयोजित होगी, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण हो गई। और 6 से 10 तक मलखम प्रतियोगिता जो उज्जैन के माधव सेवन यहाँ से दोनों ही प्रतियोगिता यहाँ पर आयोजित होना है, जो कि महाकाल के पास में, जिसको लेकर तैयारियां पूर्ण अंतिम दौरे में चल रही है। और जो पूर्ण होने की कगार पर है, लगभग दोनों प्रतियोगिता में 500 से ज्यादा खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, जिसको लेकर तैयारियां लगभग पूर्ण है। और अधिकारी भी पूरी तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। और खिलाड़ियों की जो पहुंचने का सिलसिला भी लगभग आना शुरू हो गया। खिलाड़ी जो सिक्किम की टीम है वो कल रात में ही उज्जैन पहुंची, जैसे कि ओपी हरोड़ जिला खेल अधिकारी ने जानकारी दी है। शाम को खिलाड़ियों की सिक्किम की टीम यहाँ पहुंच गई। वो 18 से कम उम्र के जो खिलाड़ी हैं वो इस विधाओं में यहाँ की उसमें भाग लेंगे। लगभग ये खिलाड़ियों की संख्या 500 है और 27 स्टेट की टीमें यहाँ पहुंचेगी। तमाम जगहों से 8 साल से कम आयु के 500 से अधिक विद्यार्थी यहां उज्जैन में भाग लेने वाले हैं, और तमाम व्यवस्थाएं भी सिक्योरिटी के लिहाज से भी की गई हैं। वहीं जो प्लेग्राउंड है वहां पर भी पूरी तरीके से व्यवस्थाएं कर रखी गई हैं। प्रशासनिक अधिकारियों के अलावा राजनीतिक नुमाइंदों की भी यहां पर मौजूदगी होगी जब कार्यक्रम शुरू होगा। 1 तारीख से यहां पर पूरे कार्यक्रम की तैयारियां होंगी। मलखम योग के अलग अलग एक्सपर्ट्स, या फिर यूं कहें कि जो अलग अलग देशों में खेल खेल कर आए हैं, वो भी यहां पर मौजूद होंगे। कहां से खिलाड़ियों का आना पता चल पा रहा है? जी, जो प्रथम दृष्टया जिसमें जो सिक्किम की टीम है वो मलखम योगासन की टीम पहुंच चुकी है। इसके अलावा 27 राज्यों की टीम पहुंचना है, जिसमें अभी ये क्लियर नहीं है कि कहाँ की टीम यहाँ पर पहुंचेगी। और बात करें जो अतिथियों की राजनीतिक, तभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि यहाँ शुभारंभ अवसर पर कौन शामिल होगा। लेकिन जो भोपाल से पता चल रहा है कि भोपाल में अनुराग ठाकुर जो केंद्रीय खेल मंत्री वे शामिल हो गए। यहाँ भी किसी बड़े मंत्री की शामिल होने का प्रयास लगाया जा रहा है, जिसमें स्थानीय के साथ में मंत्री, मध्य प्रदेश शासन के साथ में केंद्रीय मंत्री भी शामिल हो सकते हैं। बिल्कुल, ये तो हम जानते ही हैं कि योग में कितनी प्रतिस्पर्धा हो गई है। पहले योग को सिर्फ हेल्थ के लिहाज से ही देखा जाता था। ऋषि मुनियों ने भी खूब योग के महत्व हमें बताए हैं, हमें हमारे ग्रंथों में भी पता चलते हैं। लेकिन अब जब हम आज इसको एक खेल के रूप में, एक प्रतिस्पर्धा के रूप में देखते हैं, तो गर्व महसूस होता है कि योग जैसी जो चीज़ है, या योग जिसे हम सिर्फ हेल्थ के लिए मानते थे, अब वो एक खेल भी है जिसको खिलाड़ी अपने तरीके से उसमें एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं। हर वो आसन उनको परफेक्टली आना चाहिए, ताकि वो जब कंपटीशन करें किसी के साथ तो वो अपना नाम रोशन कर सकें। बहरहाल, बहुत शुक्रिया मयंक जानकारी देने के लिए। तो देखिए, एमपी में पहली बार इस तरह का आयोजन हो रहा है और एमपी खुद मेजबानी कर रहा है। आप सोचिए कितने सारे अलग अलग जो राज्य हैं वहां से जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचेंगे, अपनी अलग उनकी जो टैलेंट है, जो हुनर है, उसको दिखाने की कोशिश होगी, जो खेल है उसको दिखाने की उनकी पूरी कोशिश होगी। वहीं एथलेटिक्स के 26 खिलाड़ी 3 से 5 फरवरी तक मध्य प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। टीटी नगर स्टेडियम में भी आप देखेंगे कि कुश्ती भी यहां पर खेली जाएगी 7 से 11 फरवरी के बीच में। तो जो अलग अलग खेल हैं उनके लिहाज से अलग अलग तारीखों को भी रखा गया है।
कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में ये आयोजन और इसके हम जो फायदे समझ रहे हैं, ये खिलाड़ियों के लिए कितना अच्छा होगा। शशि शेखर साहब खेल पत्रकार हैं, उनसे हम जानकारी और भी ले लेते हैं, उनसे और भी समझ लेते हैं। और कि शशि सर, बहुत बहुत स्वागत सबसे पहले तो आपका नादी टीवी पर। धन्यवाद सर, कितना महत्वपूर्ण है मध्य प्रदेश में इन खेलों का आयोजन होना, खासतौर पर जब हम देख रहे हैं खेलो इंडिया यूथ गेम्स की मेजबानी मध्य प्रदेश कर रहा है। 470 खिलाड़ी मध्य प्रदेश से इन खेलों में शामिल होने वाले हैं। अलग अलग खेलों के लिए अलग अलग शेड्यूल डिसाइड किया गया है, अलग अलग जगहों पर ये खेल खेले जाने हैं। कितना महत्वपूर्ण है और इससे खेल में कितना बढ़ावा मिलेगा, खिलाड़ियों को कितना प्रोत्साहन मिलेगा? सबसे पहली बात तो मेरा ये कहना है कि सबसे अच्छी बात मध्य प्रदेश के लिए ये है कि इस बार पूरे मध्य प्रदेश में ये आयोजन हो रहा है। दरअसल खेलो इंडिया गेम्स जब भी हुआ, जिस राज्य को दिया गया वो एक शहर को दिया जाता था, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने पहल करते हुए इसे विभिन्न अपने जहाँ जहाँ जो उनके क्षेत्र में मजबूत खेल हो रहे हैं, जैसे हॉकी जहाँ हो रहा है ग्वालियर में कर दिया, इंदौर में कर दिया, भोपाल में कर दिया, और छोटे जगह को, छोटे जिलों को भी इन्होंने चुना है। तो इससे सबसे बड़ा फायदा खिलाड़ियों को ये होगा कि वो इतने बड़े इवेंट को नजदीक से देखेंगे और उसमें एक आत्मविश्वास और उनको देख करके सीखने का मौका मिलेगा कि कल को हम इस मंच पे आएंगे। क्योंकि खेलो इंडिया गेम्स में सबसे बड़ी बात सरकार ने यह व्यवस्था की है कि जो टॉप प्लेयर होते हैं उन्हीं को भागीदारी दी जाती है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश मेजबान है, इसलिए 470 खिलाड़ी तो मतलब सबसे बड़ा दल तो मध्य प्रदेश का है। तो इस लिहाज से भी मध्य प्रदेश के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। फिर इस खेल में जितने भी खिलाड़ी भाग ले रहे हैं और जो नहीं ले पा रहे हैं, जो टॉप में नहीं आए हैं, जो सिलेक्शन में नहीं आए हैं, उनके लिए अब होगा कि अगला जो भी खेलो इंडिया गेम्स जहां होगा उनके लिए वो प्रेरित होंगे और उनके खेलने के लिए उनका एक सलीका बदलेगा और ये देख देख के ही सीखते हैं खिलाड़ी। और सबसे बड़ी बात है, मध्य प्रदेश सरकार एकेडमी चलाती है और पहली बार ऐसा हो रहा है कि एकेडमी के जब से एकेडमी संचालित हो रही है तब से उसके बाद से सबसे बड़ा आयोजन मध्य प्रदेश को मिला है। अब हम ये है कि नेशनल गेम्स के लिए भी अब हम फाइट कर सकते हैं कि हम नेशनल गेम्स कराएंगे। तो खेलो इंडिया एक तरह से मध्य प्रदेश सरकार और खेल विभाग खिलाड़ियों और खेल अधिकारियों के लिए टेस्ट भी है कि आप इतने बड़े आयोजन को सफल करें, आपके खिलाड़ी जुड़े और जितने इंफ्रास्ट्रक्चर आपने बनाए हैं, डेवलप किए हैं, उनका उपयोग भी हो रहा है। बिल्कुल, यानी ये मानना आपका भी है कि खेल अकादमी, न केवल खेल अकादमी में जो बच्चे ट्रेन हो रहे हैं उनके लिए भी भविष्य में ये एक अच्छा मौका भी है। साथ ही आने वाले समय में पर भी मध्य प्रदेश अलग अलग जगहों पर अपने अलग अलग हुनर के लिए, अलग अलग चीज़ों के लिए जाना जाता है, प्रकृति के लिए जाना जाता है। हमारे यहाँ जो अलग तरीके की संपदा है उसके लिए जाना जाता है। और अब हम ये भी बता पाएंगे कि मध्य प्रदेश खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए मेजबानी भी कर चुका है। ऐसे में अब जो जनरेशन है, जो यूथ है, खासतौर पर हम देख रहे हैं कि लोग फिजिकल एक्टिविटीज खेलों से दूर हो चुके हैं। सिर्फ अब शुरुआती दौर में 10वीं 12वीं तक जो बच्चे पढ़ते हैं वो सिर्फ पढ़ाई पे ही आगे बढ़ते हैं। सर, आप मानते हैं कि जो छोटे बच्चे हैं, जो स्टूडेंट्स अब इस गेम्स को देखेंगे वो आगे भी मोटिवेट होंगे और इस खेल जगत में जाने का प्रयास भी करेंगे? हाँ, देखिए क्या है कि अब तो हर चीज को खेल से जोड़ दिया गया। जैसे अभी आप बात कर रहे थे योगा का, कि योग जो खेल में आ गया है, उसी तरह से आपको बता देगा ब्रेक डांस भी ओलंपिक में आ गया है। उसकी एकेडमी भी मध्य प्रदेश में चालू हो गई है, उसके भी बहुत सारी भर्तियां हुई है लड़कों की। तो अब ब्रेक डांस, जिसको डांस को, एक नृत्य को सिर्फ एक मनोरंजन का माध्यम माना जाता था, अब उसको खेल में ले आया गया है। अब ये ओलंपिक में भी होगा। तो अब ये मान रहे हैं कि आपकी जो विधा है, जो बच्चों की जो भी विधा है, जो भी इंटरेस्टेड है, वो सब खेल से जुड़ा हुआ है। आप उसमें अगर दिल लगाएंगे, पढ़ाई के अलावा आपके पास जो भी परफॉर्मेंस करने के लिए आप खेल से जुड़े, खेल में जाइए, कैरियर भी बनेगा, परफॉर्मेंस भी होगा और स्वास्थ्य के लिए तो बेटर है ही सबके लिए। तो अब ऐसा कोई चीज नहीं छूट रहा है जहां ये कह सके कि बच्चा अगर डांस कर रहा है तो डांस ही करेगा, वो और कुछ नहीं कर सकता। वो डांस का भी खेल का एक माध्यम होगा। वहां भी आप मेडल ला सकते हैं, आप अपने प्रदेश के लिए, देश के लिए और शहर के लिए, परिवार का नाम रोशन कर सकते हैं। बिल्कुल, तो अलग अलग राज्यों से जो खिलाड़ी हैं वो पहुंचेंगे मध्य प्रदेश और अलग अलग खेलों में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उसके लिए मध्य प्रदेश भी पूरी तरह तैयार है। बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो शशि शेखर जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने और भी जानकारी दी। तो देखिए, खेल अपने आप में महत्वपूर्ण है और अब तो खेल, हम जो तमाम और चीज़ें भी करते थे उनको खेल से ही जोड़ दिया गया है। न केवल योग, ब्रेक डांस जैसी चीज़ें भी ओलंपिक में अब जगह पा चुकी हैं। और ऐसे में अब हम जब इस तरह के आयोजन हो रहे हैं, खासतौर पर मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के बच्चे भी इस ओर प्रोत्साहित होंगे। जो खिलाड़ी है उसको भी प्रोत्साहन मिलेगा। 470 बच्चे मध्य प्रदेश के इसमें पार्टिसिपेट करें। अलग अलग राज्यों से भी खिलाड़ी यहाँ पहुंचेंगे जो अपना पूरा दमखम दिखाएंगे। और ऐसे में अलग अलग शेड्यूल भी जो हम लगातार आपको बता रहे थे
कि तारीखों के हिसाब से अलग अलग जगहों पर अलग अलग खेलों को खिलाया जाएगा, लेकिन उसमें पुरजोर कोशिश मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों की भी होगी, क्योंकि अब उनकी धरा पर हो रहा है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, तो पूरी ताकत उनकी भी होगी कि वो अपना नाम रोशन करें, न केवल अपना बल्कि मध्य प्रदेश को भी एक कहीं ना कहीं एक इस ताज से नवाजें कि हमारे प्रदेश में जब 470 खिलाड़ी निकले तो उन्होंने क्या कुछ कर दिखाया। दीजिए इजाजत, नमस्कार।